श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 5 नवंबर का पृष्ठ है। परम पूज्य महाराज श्री को विषय दिया गया था ध्यान और ज्ञान। तो ज्ञान जो है ये तो वेदांत का विषय है और ध्यान जो है वो उपासना यानी भक्ति का विषय है। तो वो जो प्रवचन हुए हैं उसमें प्रवचन करीब 16 कैसेट हैं, उसका अब सीडी भी बन गई है। इस समय जो परम पूज्य महर्षि के प्रवचन यानी बहुत ज़बरदस्त वाणी और स्पष्टता, वो कुछ ऐसे हैं प्रवचन की सीरीज, उसमें ध्यान और ज्ञान में बहुत ही बढ़िया, सुनने में इतना आनंद आता है। बाद में ग्रंथ में साध्वी कंचन को काफ़ी उसमें ये करना पड़ा संपादन, क्योंकि जो बोला गया था तो उसमें काफ़ी ध्यान का ज्ञान का ध्यान ऐसे अलग अलग नहीं हो पाया। तो काफ़ी उन्होंने परिश्रम करके अलग किया है, क्योंकि ध्यान का अलग करना, ज्ञान का अलग करना ज़रूरी था। तो काफ़ी परिश्रम करना पड़ा उनको। उसी में से आज का पृष्ठ है ध्यान और ज्ञान। यहाँ किसी प्रसंग विशेष में व्यवहार शुद्धि की 4 बातें परम पूज्य महर्षि बता रहे हैं। तो 3 नवंबर का जो पृष्ठ है उसमें भी हम लोगों ने देखा कि राग द्वेष को हटाने के लिए युक्ति करनी पड़ती है। युक्ति में महर्षि ने 4 बताए, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग और अपना ज्ञान योग। तो 4 बातें जो बताई, यहाँ पर एक दूसरा सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन 200 से ज़्यादा सूत्र है उसमें। ब्रह्म सूत्र में तो 555 सूत्र है, योग दर्शन उतना बड़ा नहीं है, पर वो जो योग दर्शन है बड़ा प्रसिद्ध है। 4 उसके पाद हैं। ब्रह्म सूत्र के भी 4 पाद हैं, 4 अध्याय हैं। तो योग दर्शन में एक सूत्र में ये आज जो महर्षि बता रहे हैं उस बात को रखा है। पर इस आज के पृष्ठ में एक बहुत ज़बरदस्त बात जो महर्षि का स्वयं का चिंतन है वो क्या है कि अमृत मंथन, मतलब जो हुआ, समुद्र मंथन कहना चाहिए, समुद्र मंथन जो हुआ अमृत को प्रकट करने के लिए, तो वो कथा सबको पता है श्रीमद् भागवत की। उस कथा के आधार पर महर्षि ने ये आज का पृष्ठ यानी अपनी ओर से उनका जो चिंतन है वो हम लोग देखेंगे आज के पृष्ठ में। बड़ा अद्भुत है। क्या? सबसे पहले बता रहे हैं अंतःकरण की विशेषता बताएंगे पूरे पृष्ठ में कि हमारा जो ये अंतःकरण है वो असलियत में क्या है। बोले कि आपका अंतःकरण सात्विकता का एक महान समुद्र है। ये कैसे कहा? क्योंकि इसमें तो रजस और तमस के बहुत सारे ऐसे बुरे गंदे विचार आते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपका अंतःकरण सात्विकता का एक महान समुद्र है। तो महर्षि कह रहे हैं कि सचमुच में अगर आप देखें तो अंतःकरण की जो उत्पत्ति हुई है, जो वेदांत में समझाया गया है कि अंतःकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहाँ पर ये प्रसंग आया है कि अंतःकरण सात्विक ही रहता है। ये रजस तमस तो हमने ऊपर से थोप लिए हैं, अंतःकरण का स्वयं का जो स्वरूप है वो सात्विक ही है। इसीलिए जो जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया भगवान शंकराचार्य जी का कि चंदन जो है उसमें खुशबू तो है ही है, अब किसी कारण से उसमें दुर्गंधी आ गई है, मतलब उसके ऊपर काई वगैरह जम गई है या कोई मलिनता आ गई है, उससे वो सुगंधी उसमें से नहीं आ रही है,
तो उसके लिए सिर्फ हटाना है उस मलिनता को। वो जो सुगंधी है वो तो उसमें है ही है, चंदन की सुगंधी जो है वो तो प्रकट हो ही जाएगी जब उसको मलिनता को हटाओगे। तो परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि आपका अंतःकरण सात्विकता का एक महान समुद्र है। ये सबसे मतलब मूल बात है जिसको समझना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आपके अंतःकरण के क्षीर सागर में मानो अमृत छिपा हुआ है। स्वाभाविक है, क्योंकि अगर वो सात्विकता का महान समुद्र है तो उसमें तो अमृत ही है। पर अब वो ध्यान देना कि अमृत मंथन, समुद्र मंथन क्यों हुआ, क्योंकि अमृत निकालना था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो ऊपर से ये अध्यारोपित हो गया है, बुरी बुरी चीज़ें, है ना, वो जो है वो इसको सात्विकता को मानो अभिभूत कर रही है, उसको छुपा रही है। आपका जो धवल एवं निर्मल अंतःकरण है उसमें मंथन करके ध्यानामृत को प्रकट करना है। यदि आपका मन खारा खारा क्षार सागर होगा और उसका मंथन करके उसमें अमृत प्रकट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो सात्विकता के समुद्र से ही अमृत मंथन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्षार सागर है तो वहाँ से तो जैसे मंथन करेंगे तो वही विष पहले प्रकट होगा। तो यदि आपका मन क्षार न हो, क्षीर हो, अर्थात दूध के जैसे धवल तरल स्निग्ध और उज्ज्वल हो, इसके लिए आपको व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा। तो व्यवहार में जो कड़वाहट है वही आपके अंतःकरण को क्षार बना देता है। तो इस समय हमारी क्या स्थिति है? बोले कि भाई व्यवहार में सहज ही कड़वाहट आ जाती है। बोले कि इसी से तो आपका अंतःकरण इस समय क्षार बना हुआ है। और अगर ये जो ध्यानामृत को प्रकट करना है, ध्यानामृत को प्रकट करना है मतलब ध्यान के रूप में ठाकुर जी ही प्रकट होंगे। तो ये जो अमृत स्वरूप ठाकुर जी हैं उनको प्रकट करने के लिए, है ना, क्या करना होगा? बोले कि दूध जैसे धवल तरल स्निग्ध और उज्ज्वल, है ना, इसके लिए आपको व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो योग दर्शन में जो रीति है उसको बता रहे हैं। ये बात बताते हैं कि व्यवहार में भी आप विस्तार में न जाएं, केवल गिनती की 4 बातें आप धारण कर लें और इसी से संसार का सारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। तो एक हमारे लिए सूत्र ही पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने दे दिया और उसी के आधार पर अब महर्षि बता रहे हैं कि ज़्यादा विस्तार में व्यवहार में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 बातें याद रखें। क्या? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो सबसे पहले मैत्री को ले रहे हैं। मैत्री, जो संसार में सुखी हैं उनसे ईर्ष्या न करके मैत्री कीजिए, ठीक है। करुणा, संसार में दुखी हैं उनसे घृणा न करके उनके ऊपर करुणा कीजिए, है ना। तो दुखी हैं, कोढ़ी हैं, है ना, कोढ़ मतलब चूरा है, तो एक स्वाभाविक घृणा हो जाती है। बोले नहीं, वो जो दुखी हैं उनसे घृणा न करके उनके ऊपर करुणा कीजिए। मुदिता, संसार में जो पुण्यात्मा है ना, तो उनको देख करके आनंद लीजिए। तो मुदिता को क्यों ला रहे हैं महर्षि? पुण्यात्मा को देखकर भी एक प्रकार से, जैसे संसार में सुखी हैं तो उनको देखकर ईर्ष्या होती है, तो इनको देखकर भी एक प्रकार का द्वेष हो जाता है। तो वो द्वेष नहीं होना चाहिए, है ना। संसार में जो पुण्यात्मा है उनको देखकर द्वेष न करके आनंद लीजिए। और उपेक्षा, जो संसार में पापी हैं तो उनकी उपेक्षा कर दीजिए, उनसे, अच्छा द्वेष आगे ले लिया महर्षि ने, उनसे द्वेष मत करिए, है ना। और इनके लिए बोले इनसे घृणा मत करिए। करुणा के लिए घृणा आ गया और ईर्ष्या आ गया, द्वेष, और किसी को देखकर दुखी होते हैं। तो यहाँ आगे महर्षि ने 4 बातें बताई है, किसी से ईर्ष्या, किसी से घृणा, किसी से द्वेष और किसी को देखकर दुखी होते हैं। तो मतलब हम स्वयं दुखी हो जाते हैं, तो हम किन को देखकर दुखी होंगे, है ना। हम मैत्री वाले को देखकर, तो संसार में जो सुखी हैं तो उनसे तो ईर्ष्या होती है, तो कह रहे हैं मैत्री करिए। करुणा वाले को कह रहे हैं कि घृणा हो जाती है, तो उनको घृणा न करके करुणा करिए। मुदिता कह रहे हैं संसार में जो पुण्यात्मा है तो वहाँ पर दुखी मत होइए। यहाँ पर दुखी शब्द ले लेंगे। और जो ईर्ष्या जो है
है ना, वो अंत में, द्वेष जो है वो अंत में। तो एक शब्द जो है मुदिता वाला, वहाँ पर हमारे में क्या होता है वो छूट गया है, तो बाद में नीचे दिया है वो, तो वहाँ से हम इसको ऊपर ले लेंगे। तो 4 चीज़ें हमारे चित्त में होती है, वो नहीं होनी चाहिए। मैत्री को देख के ईर्ष्या होती है, नहीं सॉरी, संसार में जो सुखी हैं उनको देखकर ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या नहीं होकर मैत्री होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, संसार में जो दुखी हैं उनको देखकर घृणा होती है, तो घृणा नहीं होकर करुणा होना चाहिए। और संसार में जो पुण्यात्मा हैं, तो पुण्यात्माओं को देखकर, है ना, क्योंकि हम लोग उतने पुण्यवान नहीं हैं, तो हम ही दुखी हो जाते हैं, तो वहाँ दुख की जगह आनंद होना चाहिए, यानी मुदिता होनी चाहिए। और जो पापी हैं, तो पापी को देखकर द्वेष हो जाता है, तो द्वेष की जगह उपेक्षा होनी चाहिए। तो 4 चीज़ें जो आ जाती हैं चित्त में, वो नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए वो सूत्र में बता दिया, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। पर किन किन के ऊपर, ये याद रखना, सुखी दुखी, पुण्यात्मा पापात्मा। तो संसार में सुखी भी मिलेंगे, दुखी भी मिलेंगे, पुण्यात्मा भी मिलेंगे, पापात्मा भी मिलेंगे। सुखी को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है, दुखी को देखकर घृणा नहीं करनी है, पुण्यात्मा को देखकर दुखी नहीं होना है, और पापी को देखकर द्वेष नहीं करना है। तो उसकी जगह क्या करना है, बोले मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो ये 3 मतलब 4 और 4, यहाँ पर भी 12 है, और वहाँ जो है हमारा, वहाँ पर भी 12 ही है। वैराग्य, तत्वबोध, रूपरति। तो उसमें उसका हेतु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है, और उसकी अवधि क्या है। तो वहाँ पॉइंट 3 है, और हर एक पॉइंट के लिए 4 चीज़ें। तो वहाँ भी 12 है, और यहाँ पॉइंट 4 है, और 3 चीज़ें हर एक के लिए। कि दिल में क्या आ जाता है देख के, पहले तो वो कैसे हैं संसार वाले, तो संसार वाले कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापी है। अच्छा, हृदय में क्या आ जाता है, सुखी को देखकर ईर्ष्या, दुखी को देखकर घृणा, पुण्यात्मा को देखकर दुख हो जाता है, और पापी को देखकर द्वेष हो जाता है। अच्छा, होना क्या चाहिए, ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। सुखी को देखकर ईर्ष्या की जगह मैत्री, दुखी को देखकर घृणा की जगह करुणा, पुण्यात्मा को देखकर, है ना, दुख नहीं होना चाहिए, मुदिता होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और पापी को देखकर द्वेष नहीं, है ना, उसकी उपेक्षा कर दीजिए। तो ये 12 चीज़, तो 12 चीज़ में 4 संसार के लोग कैसे कैसे हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, और पुण्यात्मा है और पापी है। यानी पहले अच्छा बाद में बुरा, पहले सुखी बाद में दुखी, एक जोड़ा हो गया। तो पहले पुण्यात्मा फिर पापात्मा, 2 जोड़े हो गए। अब सुखी और दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, उसके लिए हो क्या रहा है हमारे हृदय में, बोले सुखी को देखकर ईर्ष्या, दुखी को देखकर घृणा, पुण्यात्मा को देखकर दुख हो जाता है, और पापी को देखकर द्वेष हो जाता है। तो ये गलत हो रहा है। तो क्या करें, अब ये महर्षि कह रहे हैं कि हमारा जो क्षीर सागर है, ये क्षार सागर हो गया है। तो क्षार सागर नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा अंतःकरण दूध के जैसे धवल, तरल, स्निग्ध और उज्ज्वल होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो सूत्र है कि अगर हम सुखी को देखकर मैत्री, दुखी को देखकर करुणा, पुण्यात्मा को देखकर मुदिता और पापी को देखकर उपेक्षा कर देंगे, इस सूत्र के द्वारा, है ना, आपको दुनिया में बस 4 ही तरह के लोग मिलेंगे। लोगों के साथ व्यवहार करने में सुखी के साथ मैत्री, दुखी पर करुणा, पुण्यात्मा को देखकर मुदिता और पापी को देखकर उपेक्षा। तो आपके हृदय में जो व्यवहार करते समय बारंबार कटुता, अर्थात अंतःकरण समुद्र से विष तो निकलता है पर अमृत नहीं निकलता है, बस ये बात ध्यान में लेना है। तो ध्यानामृत की उत्पत्ति के लिए व्यवहार को ठीक करना होगा। तो ये पंक्ति जो महर्षि ने कही, इसी में जो गलत हो रहा है वो 4 बातें महर्षि ने ऊपर बता दी, है ना। एक जगह नहीं बताई, वो हमने 3 नंबर में दे दिया है। ईर्ष्या बता दिया है, घृणा भी बता दिया है, दुख ही नहीं बताया, दुख वहाँ अप्लाई कर देना क्योंकि नीचे बताया महर्षि ने, और द्वेष। तो ये जो है हृदय में जो व्यवहार करते समय बारंबार कटुता, अर्थात अंतःकरण के समुद्र से विष तो निकलता है पर अमृत नहीं निकलता है,
तो ये विष क्या है वो महर्षि ने बता दिया। ईर्ष्या, घृणा, दुख और द्वेष जो है ये विष है। तो ध्यानामृत की उत्पत्ति के लिए व्यवहार को ठीक करना होगा। इसको बोलते हैं चित्त को मनाना। अब जो है ये तो सूत्र पतंजलि ने दे दिया, महर्षि ने इसका वर्णन कर दिया, पर उसमें प्रैक्टिकल हमको क्या करना है उसको महर्षि समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ध्यानामृत की उत्पत्ति के लिए व्यवहार को ठीक करना होगा। ठीक है, हम तैयार हैं, आप समझाइए कैसे करें। कह रहे हैं कि इसको बोलते हैं चित्त को मनाना। तो चित्त को मनाना को दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे घर में श्रीमती जी रूठ गई हों तो तरह तरह की युक्ति करके उन्हें मना लिया जाता है। तो ठीक उसी दृष्टांत को महर्षि यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो चित्त को मनाना क्या है कि इसी तरह आपकी जो चित्त भूमि है वह किसी से ईर्ष्या, किसी से घृणा, किसी से द्वेष, तो किसी को देखकर दुखी होती है ना। ये जो है ये विष के स्थान पर अमृत प्रकट करने के लिए व्यवहार शुद्धि द्वारा चित्त को मनाना होगा। तो अब ये चार जो गलत चीज़ें आ रही हैं उसका यहाँ महर्षि ने वर्णन कर दिया। तो ऊपर भी कर दिया है पर तीसरे में छूट गया है। वो दुखी हो जाता है पुण्यात्मा को देखकर, है ना। तो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और दुख, ये जो चार चीज़ें हैं, तो ये क्या हो रहा है। इसी तरह आपकी जो चित्त भूमि है वह किसी से ईर्ष्या, किसी से घृणा, किसी से द्वेष, तो किसी को देखकर दुखी होती है। तो विष के स्थान पर अमृत प्रकट करने के लिए व्यवहार शुद्धि द्वारा चित्त को मनाना होगा। तो ये आज का शीर्षक है पृष्ठ का, व्यवहार शुद्धि की चार बातें। तो कौन सी चार बातें हैं? बोले मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। किस किस के लिए, है ना। तो बोले कि सुखी के लिए मैत्री, दुखी के लिए करुणा, पुण्यात्मा के लिए मुदिता और पापी के लिए उपेक्षा। हटाना क्या है? ईर्ष्या, घृणा, दुख और द्वेष। दुख को पहले ले लें, द्वेष को अंत में ले लें। तो ईर्ष्या, घृणा, दुख और द्वेष ये हटाना है और ये लाना है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तब जाकर अंतःकरण रूपी क्षीर सागर में से ध्यानामृत प्रकट हो सकेगा। ठीक है। अब परम पूज्य महर्षि अंतिम दो जो है बातें, आपके इसी अंतःकरण में क्षीर सागर में नारायण और लक्ष्मी रहते हैं। ठीक है। और इसी में अमृत अर्थात मोक्ष रूपी अमृतत्व रहता है। ये जो वाक्य महर्षि का है, यानी वो जो 1 जनवरी का महर्षि का वाक्य है कि इसी हृदय में, और सब बातें भूल जाए तो भले भूल जाएं, और ये नहीं भूलना है कि हमारे इसी हृदय में नारायण रहते हैं। तो नारायण तो हमेशा लक्ष्मी के साथ ही रहते हैं, है ना। सिर्फ लक्ष्मी को बुलाओ तो लक्ष्मी उल्लू पे आती है, बाकी तो नारायण हमेशा लक्ष्मी जी के साथ ही गरुड़ पे रहते हैं। तो क्षीर सागर में भी जब निवास करते हैं तो नारायण लेटे हैं क्षीर सागर में शेष शैया पर, और लक्ष्मी जी जो है पाँव दबा रही है। तो आपके इसी अंतःकरण में क्षीर सागर में नारायण और लक्ष्मी रहते हैं। ठीक है। और एक और विशेष बात, और इसी में अमृत अर्थात मोक्ष रूपी अमृतत्व रहता है। आज का जो पृष्ठ है इसी अमृत को प्रकट करने के लिए, ध्यानामृत को प्रकट करने के लिए ये व्यवहार शुद्धि की चार बातें महर्षि ने बताई। तो ये इसमें महर्षि ने क्या किया कि प्राचीन कथा का आलम्बन लेकर, प्राचीन कथा यानी भागवत में जो समुद्र मंथन की कथा है उसका आलम्बन लेकर, और ये बात महर्षि ने सुनाई है, यानी बहुत सरल करके समझा दिया है। अब उसका जब हम चिंतन करेंगे तो लाला तो आज विशेष रूप से आए हैं क्योंकि उनको पता था कि व्यवहार शुद्धि की बात आएगी, तो इसी से हम लोगों का कल्याण होगा। तो ये करना है।